अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए समोसा पट्टी की रेसिपी लेकर आई हूँ। यानी कि मैं आपको मांडा पट्टी बनाना सिखाऊंगी और इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका आटा बना लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं या पराठों के लिए आटा बनाते हैं। लेकिन बस ख्याल रखिएगा ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। मीडियम आटा बनाना है हमने, मतलब ना ज़्यादा सख्त बनाना है ना ही ज़्यादा नरम बनाना है। तो बस इस आटे को मैं गूंद लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए नॉर्मल आटा हमारा रेडी है। इसको मैंने ज़्यादा नीट नहीं किया है, बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इसके मैं पेड़े निकाल लूँगी छोटे साइज़ के। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप किस साइज़ का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने पेड़े निकालने हैं। मेरे पास 30 सेंटीमीटर का तवा है तो मैं इसके 7 पेड़े निकालूंगी। तो देखिए पेड़े बना लिए थे मैंने। इसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मीडियम साइज़ का बेल लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको हमने बेल लेना है, तकरीबन 4 से 5 इंच का। ये देखिए इस तरह से मैं सारे पेड़ों को बेल के रख लूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे। ऑयल से हमने इस तरह से ब्रश कर देना है। अच्छी क्वांटिटी में आपने ऑयल लगा देना है हर पेड़े के ऊपर जो हमने बेल के रखे थे। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा, जो है सूखा आटा, मैदा ही ले रही हूँ मैं, उसको स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारी लेयर्स बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे, जो दूसरी रोटी हमने बेली है उसको हमने इससे कवर कर दिया है इस तरह से। और आप कोशिश कीजिएगा इक्वली आपने रख देना है इसके ऊपर। और दोबारा से ब्रश करेंगे और इसी तरह से हम आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। और इसी तरह से 1 बाय 1 हम इसकी लेयर्स लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए सारी मैंने लेयर्स लगा दी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डालेंगे और ताकि ये चिपके नहीं नीचे से। और हाथ से आपने पहले फैला देना है ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। डायरेक्टली रोलिंग पिन आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहले हाथ से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दें ताकि लेयर्स जो हैं थोड़ी सी सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे हल्के हाथ से। आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो आपकी लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और वो फिर खुलेंगी नहीं। तो बस आपने अपने तवे के हिसाब से इसको बेल लेना है। जितना बड़ा आपका तवा है उतना ही बड़ा आपने इसको बेल लेना है। तो ये देखिए तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, और आपने इसको तवे पे डाल देना है इस तरह से। और मैंने अंदाजे से बेला था। तो देखिए मेरे तवे के साइज़ का है और थोड़े थोड़े जो किनारे रहते थे उसको मैंने हल्का सा प्रेस करके इस तरह से बराबर कर दिया है। हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस करके बराबर कर दिया है। और आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। चंद सेकंड एक साइड पे पकाएंगे और उसके बाद इसको फ्लिप कर देंगे, दूसरी साइड से पकाएंगे। बस आपने इस पर कलर नहीं आने देना है, इस बात का ख्याल रखना है। चंद सेकंड ही दूसरी साइड से पकाना है, इसलिए आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है। एक्स्ट्रा जो मैदा था इसके ऊपर वो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि वो जल जाएगा तो कलर आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मेरा तवा इतना बड़ा था तो मैंने इस साइज़ की बना ली। अगर आपका तवा छोटा है तो आप लोग इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 पेड़े बनाइएगा, तब जाके आपकी ये मांडा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। अच्छा, ये उतारने के बाद अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप गरम गरम उतार सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, ज़रा स्टीम निकल जाए। उसके बाद आपने ये मांडा निकालना स्टार्ट करनी है और थोड़ा सा गर्म हो तभी निकाल लीजिएगा, ईज़िली निकल जाती हैं। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए एक एक करके हम इसकी सारी लेयर्स अलग कर लेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। ये देखिए मैं एक एक करके निकाल रही हूँ, इस वक्त काफ़ी गर्म है ये। तो देखिए इनको मैंने अलग कर लिया था और अलग करते ही ये फ़ौरन ठंडी हो जाती हैं और इतनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं। आप लोग चाहें तो इसी फॉर्म में इसको फ़ोल्ड करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, या फिर आप इसकी कटिंग्स कर सकते हैं। तो इधर मैं आपको कटिंग्स बता देती हूँ। तो सेंटर में से मैं ले रही हूँ
इसको समोसा पट्टी पहले हम सबसे पहले अलग कर लेंगे, ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकें। तो देखिए 3 इंच की होती है समोसा पट्टी। अब आपका तवा जितना बड़ा है आपने पूरी इसकी एक पट्टी निकाल लेनी है। तो चौड़ाई में 3 इंच की होती है, तो मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी एक निकाल ली है सेंटर में से, ये देखिए। और इसकी जो कॉर्नर्स बचे हैं हमारे पास, इसका हम क्या करेंगे, इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इससे भी हम समोसे बना लेंगे, इससे भी बहुत अच्छी शेप के समोसे बनके तैयार हो जाते हैं। अब 2 शीट्स ले ली हैं मैंने, उसमें से मैं रोल पट्टी आपको अलग करना बता देती हूँ। और इसके जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना, इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, इसको पापड़ी के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो देखिए इसको मैं काट रही हूँ, और ये जो कट नहीं रही है इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि हमारी एक साइड ना थोड़ी चंद सेकंड ही ज़्यादा पक गई थी, तो एक जो शीट है वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है। तो ये वाली मिस्टेक हो जाती है, तो बिल्कुल चंद सेकंड लगे थे उसको ज़्यादा पकने में, और उसी में वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, कभी आपसे भी हो सकती है। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल इक्वली आपने कट कर लेना है। और कॉर्नर्स जो है उसके हम पापड़ी वगैरह बना लेंगे। और ये थोड़ा सा टेढ़ा था तो मैं इसको लेवल कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी रोल शीट भी कट हो गई है। इस तरह से आप लोग रोल्स की शीट निकाल सकते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में अच्छी समोसा पट्टी या फिर रोल पट्टी अवेलेबल नहीं होती है, तो आप लोग ये आसान सी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको बना सकते हैं और काफ़ी दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारे पास एजेस बच गए थे इसको भी मैं स्टोर कर रही हूँ। चाट वगैरह बनाएंगे तो इसको हम पापड़ी की जगह पर इस्तेमाल कर लेंगे, फ्राई करेंगे तो ये रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े के मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और घर में आप काफ़ी सारी क्वान्टिटी में बना के इसको 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह से बिल्कुल फ्रेश रहता है, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसको हम फैला देंगे पैन पे। और मैंने लो मीडियम फ्लेम ऑन की हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इस मसाले को नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चें 1.5 कप के बराबर, साबुत लाल मिर्च है ये, और इसको हमने भूनना स्टार्ट करना है। 1 मिनट तक ही हम इसको भूनेंगे, बस इतना कि इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसे हमें ब्लैक नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, इतना ही इसको भूनना है। तो ये भुन गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगी ताकि ठंडी हो जाए थोड़ी सी। इसके बाद इसी पैन के अंदर हम ले लेंगे धनिया, साबुत धनिया है 1 कप के बराबर। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर आधा कप, और इसको भी हम भून लेंगे। अब हमने इसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं किया है, ऑयल सिर्फ हमने मिर्चों के साथ ही यूज़ किया था। तो देखिए ये भी भुन गया है, 1 से 1.5 मिनट लगता है इसको भुनने में, कलर चेंज हो जाएगा, अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो इसको भी हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको एक मशीन में ऐड कर देंगे। जिस मशीन में आप गरम मसाला वगैरह पीसते हैं वो मशीन ले लीजिएगा, और ये सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड करके इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। बस कि ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखें इसको हमने पीस लिया है। अब बाकी की चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टाटरी 1 टीस्पून के बराबर। टाटरी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ इसलिए पिंक कलर का होता है। फिर हम ब्लैक सॉल्ट यूज़ करेंगे, काला नमक 1 टेबलस्पून के बराबर। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद इसको दोबारा पीस लेंगे। बिल्कुल हल्का सा इसको पीसना है हमने, ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बड़ा मज़ेदार सा बनके तैयार हो जाता है। आप इसको दही बड़ों में यूज़ कर सकते हैं, या फिर मसालेदार छोले वगैरह बनाते हैं भून के, उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जो चाट वगैरह आप भून के बनाते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप किसी भी एयरटाइट जार में करके रख सकते हैं, 6 महीने तक बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है ये। और इसको आप अभी से बना के रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में तो हर रेसिपी में इस्तेमाल होगा, तो इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत सारे दिनों तक आप इसको आराम से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी स्पेशली मीठे दही बड़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इतनी सारी जो चाट्स बनती हैं उसके अंदर भी इस चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी चाट बनती हैं वो इस चटनी के बगैर अधूरी होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली थी इमली, 1 पाव इमली ली थी और उसको मैंने भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल लिया है। तो ये पल्प हैगा, थिक पल्प है ये। इसको हमने पैन में ऐड कर दिया है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी ऐड करने से बहुत देर तक इसको पकाना पड़ जाता है, तो मैं इधर पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हमें गुड़ चाहिए होगा, तो ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, 500 ग्राम्स के बराबर गुड़ है। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, जो लोग गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो लोग चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेशो जो है सेम रहेगा कि 1 पाव हमने इमली ली थी और उसका पल्प निकाल लिया था, और गुड़ जो है हमारे पास वो 500 ग्राम है। तो बस इसको मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे। और आपने चमचा चलाते रहना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये इतनी ही थिक होगी, इसको ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी और मज़ीद थिक हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसके अंदर इस तरह से फिंगर में लेके चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई तार नहीं बनाना है हमको, बस ये हल्की सी थिक होगी, स्टिकी होगी थोड़ी सी, तो इसका मतलब ये रेडी है। आप बस फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर सकते हैं, और ठंडा करने के बाद किसी भी जार में करके आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 1-1.5 महीने बिल्कुल सही रहती है, आप इसको हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये रेडी हो जाएगी तब इसको मैं छान लूँगी, क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में छाना नहीं था, इसके पल्प को। उसको छानना थोड़ा मुश्किल होता है, इस स्टेज पे थोड़ी सी पतली होती है क्योंकि गर्म होती है, तो इसको आप इजीली छान सकते हैं। तो देखिए बस इसको हमने छान लेना है, क्योंकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं वो होते हैं इमली के अंदर, तो वो इस तरह से निकल जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद इसको आप ठंडा कर लें अच्छी तरीके से। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है और ये कितनी थिक हो गई है, और इसको आप आराम से किसी भी जार में करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप दही बड़ों के साथ खा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चाट्स के साथ खा सकते हैं, फ्रूट चाट के साथ भी इसको खाया जाता है। अस्सलाम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बादाम की शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है, और इसको आप बना के 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आप अभी से बना सकते हैं और रमज़ान में पूरे रमज़ान इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ताकत भी देता है आपकी बॉडी को, और इसको पीने से काफ़ी एनर्जी मिल जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें बादाम चाहिए होंगे, 250 ग्राम के बराबर बादाम है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में सोक किया था। उसके बाद इसका जो ऊपर का छिलका होता है ब्राउन कलर का, उसको हटा लिया था। इसके बाद एक हमें ब्लेंडर चाहिए होगा, इसके अंदर ये सारे बादाम हम ऐड कर देंगे, और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, 1/4 कप के बराबर, और इसका हमने पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है इसका। अगर बादाम पीसते हुए आपको और भी पानी ऐड करना पड़े तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल बारीक तो नहीं होता है पेस्ट, ये हल्का सा दरदरा होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना बारीक हो सकता है हो जाए। तो ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसके लिए हम शीरा बना लेते हैं। तो इसका शीरा बनाने के लिए हमें पानी चाहिए होगा 1 लीटर, 4 कप के बराबर है ये, और इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 1 kg, 1 किलो चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको आपने इतना पकाना है चीनी डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद आपने 5 मिनट तक इसको और पकाना है। इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाता है कि आपको बहुत मज़ीद बादाम ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। तो चीनी जब डिज़ोल्व हो गई थी, इसको मैंने 5 मिनट तक ही पकाया था, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ये बादाम का जो पेस्ट था ये सारा ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, और ध्यान रखिएगा ये बॉईल ना हो जाए, तो इसके पास ही खड़े रहिएगा और इसमें चमचा चलाते रहिएगा ताकि ये बॉईल ना हो। तो देखिए इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं, और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है, और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलमंड एसेंस। अगर आप लोगों के पास आलमंड एसेंस नहीं है तो आप लोग रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। एसेंस बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और इसका फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 मिनट में कुक करूँगी इसको, और इसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसको हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है, तो आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए।
तो देखिए इतना ही थिन है, ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक हो जाएगा। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब आप इसको किसी भी बॉटल में डाल के स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल ले लें या फिर कांच की भी बॉटल ले सकते हैं। और ये तकरीबन 1.5 लीटर बन के तैयार होता है। बहुत थोड़े से अमाउंट से बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाता है। बाज़ार में आर्टिफिशियल वाले जो शरबत वगैरह मिलते हैं उससे बेहतर है आप ये वाला शरबत बनाइए घर में, जो कि हेल्दी भी है और आपको पता भी है इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैंने 2 गिलास में निकाल लिया। इसके लिए आपको 3 टेबलस्पून शरबत ऐड करना होगा। 1 गिलास के अंदर बर्फ़ ऐड कर दी है, एक में मैंने पानी ऐड किया है, एक में मैं ऐड करूँगी दूध। तो आप लोग चाहें तो इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, चाहें तो आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे पीना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बादाम वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आइडियल है आप आराम से उनको ये दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। वो इन्जॉय करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है और इसी बहाने से वो बादाम भी खा लेंगे। व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए पकौड़ा मिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये आपके पूरे रमज़ान काम आएगी। आप इसको एक बार बना के रख दें और पूरे महीने ही आप लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके यहाँ पकौड़े वगैरह बन रहे होते हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बेसन और ये मैंने लिया है आधा किलो 500 ग्राम्स। अगर आप कप में इसको नापेंगे तकरीबन 4 कप के बराबर होगा ये। चावल का आटा लिया है मैंने आधा कप। बेकिंग पाउडर लिया 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा है 1/2 टीस्पून। लाल कुटी हुई मिर्चें हैं हमारे पास 4 टेबलस्पून। और हमें चाहिए होगा साबुत धनिया और ज़ीरा। मैंने सेम क्वांटिटी में लेके उसे भून के थोड़ा सा कूट लिया था और इसमें से मैंने 5 टेबलस्पून लिया है। इसके अलावा हमें हल्दी चाहिए 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून। नमक लिया है मैंने 1.5 टेबलस्पून। तो हमें क्या करना है, बेसन लेना है, उसके अंदर चावल का आटा ऐड कर देंगे और उसके बाद में सारे तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने लहसुन पाउडर ऐड नहीं किया है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो 1.5 टेबलस्पून आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं किया, जब भी मैं पकोड़े बना रही होंगी तो मैं उसी वक्त फ्रेश लहसुन जो है वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं करा। ये आपकी चॉइस है, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बस इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेसन के अंदर कोई भी लम्स वगैरह हो उसको तोड़ लीजिए, सारे मतलब यकजान हो जाए, बहुत अच्छे से मिक्स हुआ हुआ हो। और इसके बाद आप इसको रख सकते हैं एक एयर टाइट जार में या फिर किसी जिप लॉक बैग में रख लें और आपके किचन कैबिनेट्स में आराम से ये रह जाता है पूरे महीने। और आप लोग इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं, कोई कीड़ा वगैरह या सुसरियाँ वगैरह जो होती हैं वो ना इसके अंदर पड़ जाएं। इस वजह से आप इसको चाहें तो फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग चाहें तो हर हफ्ते का भी बना के इसको रख लें अपने पास। और मतलब हर हफ्ते आप तैयार कर लिया करें जब भी आपको चाहिए हो। ये देखिए पकोड़ा मिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैं स्टोर करने के लिए जिप लॉक बैग में डाल दूंगी और आप लोग चाहें तो किसी आप एयर टाइट कंटेनर में भी डाल सकते हैं। जिप लॉक बैग में डालने का फ़ायदा ये होता है कि जगह कम गिरती है, तो आप लोग ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो मैं तो जिप लॉक बैग के अंदर ही इसको रखूँगी। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इससे आपके रमज़ान बहुत आसानी से गुजर जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आलू पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। और आज की इस रेसिपी में मैं आपको ये बताऊँगी कि इस आलू पराठे को आप 1 महीने तक इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। और ये सहरी के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग बस एक खट्टा बना के रख दें और पूरे महीने इसको आप इस्तेमाल करते रहें। और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा नॉर्मल आटा 2 कप के बराबर। इसके बाद हम मैदा ले लेंगे 2 कप। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून। ऑयल की जगह आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मैं मैदा और आटा मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, सिर्फ आटा भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसका एक अच्छा सा आटा बना लेंगे, जिस तरह से नॉर्मल आटा हम बनाते हैं घर के अंदर रोटी के लिए या पराठे के लिए। इसी तरह से सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। बस इसको मैं नीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से और जब ये नीट हो जाएगा इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके। ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि सख्त ना हो,
क्योंकि हमें सॉफ्ट आटा चाहिए। बस हल्का सा ऑयल लगाऊंगी इसके ऊपर मैं, इसको रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। अब इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ऑयल, ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून और इस सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लेंगे। बस चंद सेकंड के लिए भूनना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसको मैं ऐड कर दूंगी आलू के अंदर। तो आलू मैंने लिए थे आधा किलो के बराबर, उसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया अच्छी तरीके से और इसके अंदर ये मसाला ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हरी मिर्चें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, फिर हम हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फ्रोज़न आलू के पराठे बनाने के लिए इसके अंदर हम प्याज नहीं ऐड करेंगे, मैंने नहीं करी हैं, आप भी नहीं करिएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। प्याज पानी छोड़ देती है, इस वजह से मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। तो बस इस मसाले को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और ध्यान रखिएगा आलू के अंदर बड़े साइज़ के लम्स ना हों। आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया था ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है। अब इसके हम पेड़े निकाल लेंगे और याद रखिएगा पेड़े आपने छोटे साइज़ के बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी इसके अंदर हमने फिलिंग भी करनी है आलूओं की, तो वो ऑलरेडी बड़े साइज़ के हो ही जाएंगे। तो अगर आप ग्राम्स में इसको मेजर करना चाहते हैं तो 80 to 100 ग्राम से बड़ा पेड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखें बस छोटे छोटे से पेड़े मैं बना के रख लूँगी और उसके बाद हम एक पेड़ा ले लेंगे, इसको बेल लेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर आलू की फिलिंग ऐड कर देंगे, कम या ज़्यादा या आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बना सकते हैं। और इसको हम लोगों ने इस तरह से सील कर लेना जिस तरह से कचौरी वगैरह हम बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से सील करेंगे और इसको हमने बस शेप देना है, उसके बाद बेलना स्टार्ट करना है और बस अब इसको हम बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलिएगा, इसकी फिलिंग बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा और बहुत पतला नहीं बेलेंगे इसको। तो ये देखिए अब इसके बाद इसको हम तवे पे डालेंगे और इसको हल्का सा सेकेंगे, चंद सेकंड ही हमने सेकना है, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर, इस पे कलर ना आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक तरफ से हल्का सा जब सेक जाएगा तो दूसरी तरफ से हम इसको सेक लेंगे, ये देखिए। और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने क्या करना है, किसी ट्रे में रख देना है ताकि ये पराठे ठंडे हो जाएं अच्छी तरीके से और इसको हम 1 महीने के लिए सेव कर सकें। अब मैं आपको दूसरा पराठा बनाना बता देती हूँ। ये है आलू चीज़ पराठा। जो लोग चीज़ लवर हैं वो लोग इस तरह से भी इसको बना के सेव कर सकते हैं। तो बस आलू का भुर्ता ले लीजिएगा जो हमने बनाया था, उसके अंदर हमने चीज़ ऐड कर दिया, कम या ज़्यादा जो भी आपको पसंद हो, जैसे भी पसंद हो आप बना सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको आपने बस इस तरह से सील कर देना है और इसको भी हमने बेल लेना है हल्के हाथ से, हल्का सा प्रेस करें इसको पहले हाथ से, उसके बाद आपने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। और इसी तरह से हम इसको सेकेंगे, जैसे पहला वाला पराठा हमने सेका था हल्का हल्का सा, इसी तरह से हम इसको सेक के रखेंगे। तो देखिए इसको भी हम सेक लेंगे दोनों तरफ से, एक साइड सेकेंगे चंद सेकंड के लिए, उसके बाद चंद सेकंड के लिए हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे हल्की आंच पे और इसको निकाल के हमने ट्रे में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ। तो देखिए पराठे हमारे बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम सेव कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर पेपर। तो इस तरह से मैंने बटर पेपर पराठे के साइज़ के कट कर लिए थे, एक के ऊपर एक इस तरह से रखते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इससे क्या होता है आपके पराठे ख़राब भी नहीं होते और आप इसको ज़्यादा अरसे तक सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो देखिए मैंने जिप लॉक बैग ले लिया, आप लोग चाहें तो किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं। मैं इधर जिप लॉक बैग में रख रही हूँ इसको इस तरह से करके और उसके बाद इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़र के अंदर रखना है आपने इसको आप फ्रीज़ करें और आराम से 1 महीने तक इसको एंजॉय कर सकते हैं। पराठों को सहरी में उठ के आपको पराठे बनाने नहीं पड़ेंगे, बने बनाए आपको मिलेंगे, बस उसको आपने हल्का सा फ्राई करना होगा। तो देखिए ये फ्रीज़ हो गए हैं, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अब इसका मैं आपको पका के दिखाती हूँ। ये देखिए
ये बिल्कुल कड़क हो जाते हैं जैसे हम बाज़ार से पराठे ख़रीदते हैं, लेकिन ये घर के पराठे होते हैं तो काफ़ी हेल्दी होते हैं और ये साफ़ सुथरे तरीके से बने हुए होते हैं। तो देखिए अब आपने क्या करना है, तवे को गरम करना है अच्छी तरीके से और गरम तवे पे आपने इस कड़क पराठे को रख देना है डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकाल के, और चंद सेकंड हम इसको पकाएंगे। जब एक साइड से हल्का सा पक जाएगा फिर आप इसको टर्न करके दूसरी साइड से पका लें। इतना पकाएंगे कि ये नरम हो जाए, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब दोनों तरफ से नरम हो जाएगा ये पराठा तो उसके बाद आपने इसके ऊपर ऑयल ऐड करना है या फिर घी ऐड करना है या फिर बटर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप पराठे बनाते हैं थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पे। तो ये हमारा मज़ेदार सा पराठा रेडी हो जाएगा। तो रमज़ान में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, सहरी में अक्सर टाइम नहीं होता उठने के बाद या फिर बनाना पड़ता है गर्मी के अंदर जाके, तो आप इसको रात में आराम से तैयार करके रख सकते हैं या फिर आप रमज़ान स्टार्ट होने से पहले इसको बना के पूरे मंथ के लिए रख सकते हैं और अपनी सहरी में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आ गया इन पराठों पे, जैसे आपने फ्रेश ही बनाए हों ये पराठे, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है आज, इस रेसिपी के अंदर आप लोग 8 से 10 पराठे बना के तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए पराठे मैंने बना लिए थे, एक मैंने चीज़ वाला पकाया था और एक मैंने नॉर्मल वाला पकाया था। अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। इस वक्त बहुत गर्म था पराठा और मेरे हाथ चल रहे थे, तो ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये आलू चीज़ पराठा हैगा, ये देखिए अंदर से इसका लुक, और इसको मैंने सर्व किया है अचार के साथ और चटनी के साथ। ये चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, ये खट्टी चटनी है इमली की, पकौड़ों के साथ मैंने आपको बनाना सिखाई थी। चैनल पे से आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी और इसके साथ अच्छी सी एक लस्सी बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को होममेड चाट मसाले की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। इसे आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो इसको आप अभी से बना के स्टोर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, काली मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, अनारदाना ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, फिर हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबलस्पून के बराबर, काला ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून, इसको शाज़ीरा भी कहा जाता है, और इसको हम भून लेंगे। बस ड्राई ही आपने इसको रोस्ट करना है, लो मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करिएगा। 1 से 2 मिनट तक, जब अच्छी सी मसाले की भुनने की खुशबू आने लगेगी जब तक आपने इसको रोस्ट करना है। 1 से 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको भूनने में। तो देखिए हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस मसाले को मैं ठंडा कर लूँगी। मसाला देखें ठंडा हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम पीस लेंगे। तो आप कोई भी मशीन ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको ऐड करना है, जिसके अंदर आप गरम मसाला वगैरह पीसते हैं, और इसके अंदर आपने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बना लेना है। तो देखिए पिस गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गया है। तब ये पीस लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी मैं 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे खटाई पाउडर 2 टेबलस्पून, इसको अमचूर पाउडर भी कहते हैं। काला नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर हम नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, इसका कलर पिंक होता है। टाटरी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ये सब ऐड करने के बाद इसको भी हम एक बार पीस लेंगे अच्छे से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया, अब दिखाती हूँ मैं। इसका कलर बहुत प्यारा होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है घर के अंदर। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर लीजिएगा, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया है। बहुत सारी रेसिपीज़ में ये इस्तेमाल होता है, ख़ासकर रमज़ान में तो हर रेसिपी के लिए चाहिए होता है ये। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसको आप बना के 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो पूरे समर सीज़न में आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, जो कि गर्मी का एक तोड़ है और सेहत के लिए भी मुफीद है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी इमली, जो कि मैंने ली थी 250 ग्राम के बराबर, और उसको मैंने भिगो के उसका पल्प निकाल लिया है। उसके सीड्स अलग कर दिए हैं, पल्प निकाल लिया है उसका। और इसी तरह से मैंने लिए थे आलू बुखारे सूखे हुए, और उसको मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर, उसको भी भिगो दिया था मैंने और उसका पल्प निकाल लिया, उसके सीड्स अलग कर लिए हैं। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ब्लेंड करना है। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसके अंदर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है 1/4 कप के बराबर। तो जब ये ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद हम इसको छान लेंगे, ताकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं या कोई भी चीज़ इसमें रह गई है वो निकल जाए। स्मूथ पेस्ट चाहिए हमको, तो इसको आपने एक मोटी छन्नी से छान लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी मैं, तकरीबन आधा कप के बराबर, और बस इसको हम छान लेंगे इसी तरह से। बस कोशिश कीजिएगा कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें इसके अंदर, इसको छानते हुए। तो देखिए छन गया है। अब इधर हम ले लेंगे एक बड़े साइज़ की कढ़ाई, उसके अंदर ये पल्प ऐड कर देंगे सारा जो हमने छान के रखा था। और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 1 किलो के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 4 कप, तकरीबन 1 लीटर पानी है ये, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको हमें पकाना है, और बीच बीच में आपने चमचा चलाते रहना है। चीनी जब तक डिज़ोल्व ना हो जाए जब तक आप इसको चमचा चलाते रहिएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और इसके ऊपर जो ये झाग आ गए हैं इसको आप निकाल लीजिएगा। इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, इसके ऊपर से हम इसी तरह से निकाल लेंगे। इसे आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा ताकि क्लियर शरबत हमारे पास आ जाए। और इसे पकते हुए भी 10 से 15 मिनट हुए हैं। थोड़ा सा थिन है, इसको मैं मज़ीद 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। बस बीच बीच में आप थोड़ी सी देर बाद जाके इस पे चमचा चला सकते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए इसको और मज़ीद पकते हुए। तो इसकी टोटल कुकिंग टाइमिंग जो है वो आधा घंटा इसको मैंने पकाया है लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये अच्छे से थिक हो गया है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा। और क्वांटिटी में देखें कितना कम हो गया है, आधा हो गया है। और इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक होगा। तो अब हम इसको लास्ट स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। तो ये पिंक सॉल्ट ऐड किया है मैंने, और काला नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ये ब्लैक सॉल्ट हैगा। तो ये सॉल्ट जो है आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और ऑफ़ करने के बाद इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही, कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद मैं बताऊंगी इसको किस तरह से स्टोर किया जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। फ्लेम अब इसकी मैं ऑफ़ कर दूंगी। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आपने इसको किसी भी बॉटल में ट्रांसफ़र कर देना है, और इसको आपने सेव कर लेना है फ्रिज के अंदर। और इसको आप फ्रिज के अंदर ही रखेंगे तो ये 2 से 3 महीने बिल्कुल सही रहता है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है शरबत। और इस क्वांटिटी से ये शरबत 1.5 लीटर बन के तैयार होता है, जो कि बहुत अरसे तक चलता है। बाज़ार से केमिकल वाले शरबत ख़रीदने से बेहतर है आप घर में बनाइए, जो कि सेहत के लिए मुफीद है, और गर्मियों का तोड़ है ये शरबत। तो यहाँ मैं आपको इसको तैयार करना बता देती हूँ। तो 2 गिलास लिए मैंने, उसके अंदर बर्फ़ ऐड कर दिए, थोड़ा थोड़ा सा आपने शरबत ऐड करना है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर 1 गिलास के अंदर। और आपने ऊपर से पानी ऐड कर देना, ठंडा पानी। इसको मिक्स करें और सर्व करें। जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तो वो लोग 4 टेबलस्पून भी इस शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 गिलास के अंदर। तो ये फ़ौरन से तैयार हो जाता है, जो कि खट्टा मीठा सा बन के तैयार होता है। सभी इसको पीना पसंद करेंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो ये गर्मियों का सीज़न है, इस शरबत को ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी।
और आप लोग चाहें तो इसको रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ और इन दही बड़ों को बना के आप 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप बस निकालिए, इसको दही में ऐड कीजिए और ये रेडी हो जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और काफ़ी अरसे तक आप इसको रख के खा सकते हैं। मतलब ये है कि आप इसको रमज़ान के लिए बना के अभी से तैयार कर सकते हैं और रमज़ान में पूरे रमज़ान इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी माश की दाल। आधा किलो माश की दाल ली थी मैंने और इसको भिगो दिया था 6 घंटे के लिए। भिगोने के बाद इसका मैंने पानी निकाल दिया है बिल्कुल, और ये थोड़े बड़े साइज़ की हो जाती है, डबल साइज़ की हो जाती है भीगने के बाद। तो देखिए बस इसको टैप वाटर में आपने भिगो देना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंडर में ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा इसके अंदर। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपने इसके अंदर और इसको आपने पीस लेना है, थिक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए सारी दाल मैंने पीस ली है और ये सारी दाल पीसने में मुझे 1 कप पानी लगा था। मतलब 1 कप ही पानी मैंने ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर। और ये थिक पेस्ट ही होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके जो बड़े हैं वो सही से बन के तैयार नहीं होंगे। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कितना बारीक इसको पीसना है। ये देखिए इतनी बारीक हो जाएगी ये। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो नमक इधर मैंने लिया था 1 टीस्पून के बराबर। खाने का सोडा लेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको हमने फेंटना स्टार्ट करना है। तो इसको आप जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी ये दही के बड़े बन के तैयार होंगे। तो मैंने द विक्स ले लिया, हैंड विक्स की मदद से 10 से 12 मिनट तक आपने फेंट लेना है। ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा। अगर आपके पास मशीन है तो उससे भी आप फेंट सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक फेंट लीजिएगा, उसके बाद ये रेडी हो जाता है। तो देखिए इसको मैं मुस्तकिल फेंट रही थी, 10 से 12 मिनट तक इसको मैंने फेंटा है और ये रेडी हो गया है। ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है ये। अब इसको चेक करने के लिए हम पानी ले लेंगे एक प्याले के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। अगर बैटर हमारा फ्लोट कर रहा है इसका मतलब हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। और अगर ये बेस में चला जाए, मतलब नीचे चला जाए, तो फिर आपने इसको थोड़ा सा और फेंटना होगा। तो इसको बनाने से पहले एक बार ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इधर मैं कर रही हूँ फ्राइंग पैन में फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने इसको फ्लैट वाले बड़े बनाने हैं तो आप फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करें। अगर आपको इसको गोल गोल से बनाने हैं तो आप इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो वो गोल गोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप बनाना चाहते हैं उस तरह बना सकते हैं। तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे सिंपल तरीके से और एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो तब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेगा। ये अंदर तक फ्राई होने चाहिए और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद आपने क्या करना है, किसी छन्नी पे डाल दीजिएगा ताकि इसके अंदर जो भी कोई ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल, वो निकल जाए इसके अंदर से। या फिर आप इसको टिश्यू पेपर पे डाल दीजिएगा ताकि टिश्यू पेपर के ऊपर सारा ऑयल आ जाए। ये देखिए अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको हम डाल देंगे टिश्यू पेपर पे इस तरह से और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और ये इतने सारे दही बड़े तैयार हो गए थे। आधा किलो माश की दाल से तैयार हो गए थे। तो ये देखिए ठंडे हो गए हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर आप कोई जिप लॉक बैग ले लीजिएगा या फिर कोई एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इसको डाल दीजिएगा और उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा आराम से। ये काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं, पूरे महीने चल जाते हैं, पूरे महीने इसी तरह से रहते हैं। तो इसका मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। तो देखें इसको मैंने तकरीबन 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था फ्रीज़र के अंदर और उसके बाद इसकी देखें लुक किस तरह की हो गई है, बिल्कुल जमे में हैं। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको खाने हैं, जितने भी खाने हैं, अपने फैमिली के लिहाज से आप इसको भिगो सकते हैं। तो आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है, उसके अंदर आपने डायरेक्टली इसको ऐड कर देना है, इसको भिगो देना है। जब इसके अंदर आप भिगो देंगे इस तरह से पानी अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए, आप इसको छोड़ दीजिएगा काउंटर पे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। और जो ये बाकी के दही बड़े हमारे हैंगे, इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे, इस तरह से भिगो देंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें से पानी निकाल देना है इस तरह से, हाथों के बीच में रख के इसको आपने निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से और उसके बाद आप इसको दही में ऐड कर सकते हैं।
तो देखिए प्याले में बना लेंगे। और दही के अंदर मैंने नमक ऐड किया था। अब आप लोग चाहें इसकी मीठे दही बड़े बनाएं या फिर नमकीन दही बड़े बनाएं या फिर चटनी वाले बनाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेसिक रेसिपी आपके पास मौजूद होगी, आप जिस तरह से भी बना के खाना चाहें खा सकते हैं। ऊपर से हम दही डाल देंगे। दही में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फेंट लिया था अच्छी तरीके से। तो बस दही में डालने के बाद अब इसको आधा घंटा छोड़ दीजिएगा ताकि अंदर तक दही चला जाए, उसके बाद सर्व कीजिएगा। ऊपर चाट का मसाला ऐड कर देंगे, होममेड चाट का मसाला है, इसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है। और ये हम खट्टी मीठी सी चटनी ऐड कर देंगे इसके ऊपर जो दही बड़ों पे जाती है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और एक बार आप बना लेंगे तो पूरे महीने आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको दोबारा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़े के टाइम पे इतनी मेहनत नहीं की जाती है। और वैसे भी रमज़ान का महीना इबादत का महीना होता है, तो पहले से ही तैयारी करके रख लें ताकि पूरा महीना आपका सुकून से गुजर जाए। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलू पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये पापड़ी। इसको आप दही बड़ों के साथ खा सकते हैं या आप वैसे भी एज अ स्नैक भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी तैयार होती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू की पापड़ी। तो एक बाउल में मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और उसके साथ मैंने लिया है 1 कप आलू हैं, ये ग्रेट हुए हुए। ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ का आलू था, इसको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है ब्लैक पेपर ½ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है हमारे पास 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, इसके अलावा अजवाइन है हमारे पास ½ टीस्पून। तो ये चारों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और हमें चाहिए घी पिघला हुआ 2 टेबलस्पून। मेल्ट हुआ ही घी लीजिएगा, जमा हुआ नहीं लेगा, नहीं तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसको बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आलू के अंदर नमी होती है ये इसी के अंदर इसका डो बन जाएगा। क्योंकि पापड़ी का जो डो हम बनाते हैं वो थोड़ा टाइट बनाते हैं, मतलब थोड़ा सख्त होता है वो डो। तो इसी को हम आहिस्ते आहिस्ते से मिला मिला के थोड़ा मैश करते हुए आप मिलाएंगे इसको, तो ये डो फॉर्म में आ जाएगा आराम से। और इसके बाद इसको हम अच्छे से थोड़ा सा गूंदेंगे, बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस शेप में आ जाए, थोड़ा स्मूथ हो जाए। फिर इसके बाद इसको हम रख देंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा, क्योंकि आलू अपना पानी छोड़ देंगे तो आपको मुश्किल होगी पापड़ी बनाने में। तो मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए रख दूँगी इसे। तो ये देखिए डो हमारा रेडी है। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है 10 मिनट रखने के बाद। उसके बाद हम फ्लोर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे, और उसके बाद इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे से बाउल्स बना लूँगी पापड़ी बनाने के लिए। छोटे छोटे से पेड़े बना लें, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है छोटी या बड़ी। मैं थोड़ी बड़े साइज़ की बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हम बेल लेंगे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके। तो एक एक करके हम सारी ये जो पापड़ी है हम बेल के रख लेंगे। और इसको बेलने के बाद आपने क्या करना है, कांटे की मदद से इसको प्रिक करना है। इसमें दोनों तरफ से आपने होल कर देने और पतला बेलिएगा इसको। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से कर लें। और जब आप बेल रहे हों उस वक्त आप कढ़ाई रख दें, कढ़ाई में तेल डाल के इसको फ्राई करने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए सारी मैंने बेल लिए हैं और दोनों तरफ से इसको मैंने प्रिक कर लिया था कांटे से। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे और इसको हमें फ्राई करना है लो मीडियम फ्लेम पे। ये तभी बहुत अच्छी फ्राई होंगी और अंदर तक मतलब फ्राई हो जाएंगी तो क्रिस्पी रहेंगी, बहुत बहुत दिनों तक क्रिस्पी रहेंगी। 1-1.5 महीना आप आराम से इसको रख सकते हैं। किसी एयर टाइट बॉक्स में रख दें या फिर जिपलॉक बैग में भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए एक तरफ से पापड़ी जब अपने शेप में आ जाएगी तो आप इसको पलट देगा और उसके बाद आपने हर थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते रहना है ताकि दोनों तरफ से इक्वली फ्राई हो। और ये पूरी पापड़ी मैंने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई की है। और जब लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि निकालने के बाद भी ये थोड़ा सा डार्क हो जाती है पापड़ी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए पापड़ी जो है हमारी फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। और इस पापड़ी के अंदर तेल भी नहीं रहता बिल्कुल भी। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा, बहुत अच्छी बनती है ये।
तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हुई है। तो ये देखिए फ्राई हो गई थी, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है और ये बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत क्रिस्पी थी। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रीन चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के 2 से 3 महीने तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के लिए काफ़ी हेल्पफुल रेसिपी रहेगी आप लोगों के लिए और बहुत सिंपल सी है। इसको आप एक साथ बना के रख सकते हैं काफ़ी अरसे तक। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम हरा धनिया। तो एक हरे धनिया की गड्डी ले ली है बड़े साइज़ की और वो मैंने उसको धो लिया था, साफ़ कर लिया था, वो ऐड कर दी है इसके अंदर, स्टिक्स के साथ ही ऐड की है। फिर हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे। तो आधा गड्डी हमने पुदीना ले लिया था, मतलब आप इस तरह हिसाब ले लें कि जितना आपने हरा धनिया लेना है उसकी हाफ़ क्वांटिटी आपने पुदीना ऐड कर देना है इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो इधर मैं 10 अदद हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, कि आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लहसुन ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ये लहसुन के जवे हैं, 7 से 8 अदद। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने से चटनी का कलर ख़राब नहीं होता है। पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिन बनेगी, जो कि फिर फ्रीज़ होने के बाद ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो इसको थोड़ा सा आपने थिक ही बनाना है। तो बस इसको मैं कवर करूँगी, उसके बाद पीस लेंगे इसको अच्छी तरीके से। तो देखें चटनी हमारी बहुत अच्छे से पिस गई है। ये देखिए, अगर आप लोग इसको फ़ौरन से मतलब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्म में, इस चटनी को। अब ये मैंने क्यूब्स की ट्रे ले ली है, इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। तो एक क्यूब के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर चटनी आ जाती है। तो ये छोटे वाले क्यूब्स हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए, 7 से 8 घंटे में ये सेट हो जाएगी। तो देखिए फ्रीज़ हो गई है अच्छी तरीके से। तो बस आप इसको निकालिएगा और किसी भी बॉक्स में करके रख सकते हैं, चाहे तो जिप-लॉक बैग में भी इसको डाल के रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो एक क्यूब निकालें और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप दही का रायता बना सकते हैं या चटनी के फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको पराठों के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसको मेयोनीज़ में ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाता है, जिसको आप सैंडविचेस वगैरह में या बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी रेसिपी थी। आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाऊंगी, जिसे बना के आप बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक आराम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं अपने किचन कैबिनेट के अंदर। और ये मैं आपको बताऊँगी विद ओवन और विदाउट ओवन, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं, जितने भी आपको बनाने हो उतने स्लाइसेस ले लीजिएगा। अच्छा, ये जो मेरे पास ब्रेड है ये बासी ब्रेड है, मतलब 2 से 3 दिन पुरानी ब्रेड है और ये फ्रिज में रखी हुई थी, तो ये थोड़ी हार्ड हो गई है इस तरह से। तो थोड़ी बासी ब्रेड हो तो उसके अच्छे क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोग जो एजेस वगैरह बच जाते हैं, सैंडविचेस वगैरह बनाते हैं या हम कोई भी स्नैक बनाते हैं, उसके भी बना सकते हैं। उसको आप फ्रिज में रख दें, जब थोड़ी सी हार्ड हो जाए तो फिर आप इस तरह से किसी भी चॉपर के अंदर छोटे छोटे पीस करके आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको आपने ब्लेंड कर लेना है, अच्छी तरीके से चॉपराइज कर लेना है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो उसका लुक अच्छा नहीं आता जो भी आप कोई स्नैक बनाते हैं उसके ऊपर। और बाज़ार जैसा लुक चाहिए तो थोड़ा आपने इसको मोटा मोटा रखना है, इस तरह से जिस तरह से मैंने रखा है। तो मैंने सारी जो ब्रेड थी उस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, चॉपराइज कर लिया है। तो देखें काफ़ी सारे ब्रेड क्रम्स हैं और अगर आप लोग चाहें तो इस तरह इस फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं
कि अगर आपको फ़ौरन से चाहिए तो आप लोग ये बना के फ़ौरन से कोई भी चीज़ बनानी है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आपको इसको रोस्ट करना पड़ेगा। तो इधर मैं ओवन में इसको रोस्ट करूँगी। तो आधे जो ब्रेड क्रम्स हैं उसको मैंने ट्रे के ऊपर इस तरह से फैला लिया। जिनके पास ओवन है वो लोग ओवन में इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो 150 डिग्री पे आपने ओवन को ऑन कर देना है, प्री हीट कर लेना है 10 मिनट पहले। उसके बाद हम इस ट्रे को रख देंगे ओवन के अंदर और आपने 5 मिनट के बाद जाके इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है कि ऐसा ना हो कि नीचे के जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाएं, ताकि इवनली कुक हो। ठीक है, तो आपने इस तरह से करके इसको रख देना। और जो बाकी के ब्रेड क्रम्स है इसको हम एक कढ़ाई के अंदर रोस्ट करेंगे। तो ये कढ़ाई ले ली है मैंने, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और मिक्स करते रहना है। तो ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मुस्तकिल आपने इस तरह से चमचा चलाते रहना है और ये 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और ये देखिए रोस्ट हो गए। जब हल्का लाइट कलर आ जाए, लाइट ब्राउन कलर आ जाए, तब आपने इसको स्टॉप कर देना। और हाथ से भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये क्रिस्पी हो चुके होते हैं और काफ़ी अच्छे हो जाते हैं ये। तो ये देखिए इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बस आपने इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। तो ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम पहले ठंडा करेंगे। तो आपने किसी क्या कहते हैं बर्तन में निकाल के रख देना है ताकि ठंडे हो जाए, इसमें हीट नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद ही हम इसको स्टोर करेंगे। और जो ओवन वाले थे वो भी रेडी हो गए, इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जो नीचे के होते हैं वो थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी 5 मिनट बाद जाके इसको एक बार मिक्स कर देना है। और ये भी 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। 150 डिग्री पे इसको आपने बेक करना होता है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको बेक नहीं करिएगा ओवन में, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो देखिए ये भी रेडी हो गए हैं। इसको भी मैं छोड़ दूँगी काउंटर पे ही ताकि इसमें से हीट निकल जाए। और ये जो बड़े बड़े पीसीस होते हैं ना, ये भी आराम से रोस्ट हो जाते हैं। तो आपने अगर हाथ से भी इसको तोड़ना है तो ये बिल्कुल चूरा चूरा से हो जाएंगे। तो ये देखिए, और ये हमारे पतीले वाले हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, जो भी आपको इजी लगे उस तरह से आप बना सकते हैं इसको। और अब काफ़ी दिनों तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए। अब इसको आपने क्या करना है, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख देना है। चाहें तो इसको जिप लॉक बैग में भी डाल के आप इसको कैबिनेट में रख सकते हैं। इनकी अच्छी बात ये है आपको इसको फ्रिज में नहीं रखना पड़ेगा, आप इसको किसी भी कैबिनेट में रख सकते हैं, किचन काउंटर पर रख सकते हैं। तो रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में तो इतने सारे स्नैक ऐसे बनते हैं जिसके अंदर हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होती है। तो इसको आप बना के रख सकते हैं, अभी से बना के रख सकते हैं ताकि पूरी रेसिपीज़ में आपके आसानी से इस्तेमाल हो सकें। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।